Hello dear students, Challenges Morning. Welcome to Challenges Academy once again. In this lecture we are going to discuss the topic called as seed germination. In the last lecture हमने क्या डिस्कस किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे ऑकर होता है प्लांट्स में. उसके लिए जो यूनिट है वो क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग होता है जिसको फ्लावर बोला जाता है. फ्लावर के पार्ट्स हमने डिस्कस किया, किस तरह फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है फ्लावर से, वो मैंने आपको बता दिया है. अभी क्या करेंगे, सीड का जर्मिनेशन पढ़ेंगे. सीड जर्मिनेशन इज नथिंग बट the development of new plantlet from the seed. The growth of the new plant from the seed is called as seed germination. एक कब होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन हमने जो पढ़ा था फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में, डबल फर्टिलाइजेशन मैंने उसको कहा था. व्हाई डबल फर्टिलाइजेशन? बिकॉज देयर इज ऑकरेंस ऑफ टू फर्टिलाइजेशन. दो फर्टिलाइजेशन ऑकर हो रहा था. फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इज बिटवीन फर्स्ट मेल गैमेट एंड द एग सेल, जो प्रेजेंट होता है बिटवीन द सिनर्जिड सेल. सेकेंड फर्टिलाइजेशन इज बिटवीन द सेकेंड मेल गैमेट एंड पोलर न्यूक्लियाई. तो फर्स्ट जो फर्टिलाइजेशन है, जो फर्स्ट मेल गैमेट एंड एग सेल या फीमेल गैमेट के बिटवीन जो हो रहा है, उससे जाइगोट बना, डिप्लॉयड सेल बना लाइफ का, उसका रिपीटेड डिवीजन होगा, उससे एम्ब्रियो बनेगा एंड एम्ब्रियो कन्वर्ट होगा न्यू प्लांटलेट में, न्यू स्मॉल प्लांट में. स्मॉल प्लांट को प्लांटलेट बोला जाता है. तो सीड जर्मिनेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ और द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांटलेट फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड एज सीड जर्मिनेशन. नोटबुक में अच्छे से लिखना डेफिनेशन. ओके, तो ये कैसे होता है, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद होता है. डबल फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट फर्टिलाइजेशन बिटवीन फर्स्ट मेल गैमेट एंड द एग सेल, जिससे जाइगोट बनेगा, एंड सेकंड फर्टिलाइजेशन इज बिटवीन द सेकंड मेल गैमेट एंड द पोलर न्यूक्लियाई. तो सेकंड फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या है, जैसे फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट जाइगोट है, सेकंड फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एंडोस्पर्म है, व्हिच इज कॉल्ड एज रिजर्व्ड फूड मटेरियल. क्या? रिजर्व्ड फूड मटेरियल. तो ये दोनों फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओविल जो है हमें पता है फ्लावर के अंदर गाइनोशियम में ओवरी होता है, स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है, राइट. तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद पेटल, सेपल्स और जो स्टिग्मा स्टाइल है पूरा क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है. बचता ओनली ओवरी. ओवरी के अंदर ओविल है, ओविल के अंदर एम्ब्रियो साइट जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ था, तो वो जितने भी ओविल्स है वो सब सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड जो एंटायर ओवरी वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है. जब फ्रूट ब्रेक होता है, when fruit get broken and the seed get fall on the ground, जब seed fall हो जाएगा on the ground, तो under favorable condition, अगर वो soil favorable है seed के लिए, seed के growth के लिए, new plantlet के formation के लिए, यानी कि nutrition soil के अंदर water सारी चीजें अगर available होती है, then उस सीड का जर्मिनेशन होगा, यानी कि उस सीड से न्यू प्लांटलेट का फॉर्मेशन होगा, न्यू प्लांट का ग्रोथ होगा. आपने देखा होगा सीड को अपन जब प्लेस करते सॉइल में, छोटे से दो ऐसे लीफ सीड्स हम जो प्लेस किया सॉइल में, तो यहाँ से ऐसे छोटे से दो लीफ ऐसे फॉर्म होता है, राइट. तो इसी को बोला जाता है प्लांटलेट. The formation of new plantlet from the seed is called seed germination. ये कब होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन. जब ओविल सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, ओविल सीड में कन्वर्ट हो रहा है और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है. फ्रूट जब ब्रेक हो जाएगा उसके सीड फॉल अपॉन हो जाएंगे, ऑन द ग्राउंड फॉल होंगे एंड अंडर फेवरेबल कंडीशन उस सॉइल से क्या होगा, सीड का जर्मिनेशन होगा, न्यू प्लांटलेट का फॉर्मेशन होगा. उस जर्मिनेशन के लिए न्यू प्लांट का, न्यू ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, राइट. तो न्यूट्रिशन कौन देगा, एंडोस्पर्म. सीड के अंदर एंडोस्पर्म भी है ना. एंडोस्पर्म क्या, रिजर्व्ड फूड मटेरियल है. उस फूड मटेरियल को यूज करके सीड का जर्मिनेशन होगा, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा. तो दिस इज ऑल अबाउट सीड जर्मिनेशन, जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है. ओके गाइस, नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग में, यानी कि ह्यूमंस में कैसे ऑकर होता है, उसको हमें डिस्कस करना है. उससे पहले यू शुड नो द क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन और सेक्स क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, दैट इज इन मेल एज वेल एज फीमेल. आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, मेल में जो मेल इंडिविजुअल होता है, ह्यूमंस की मैं बात कर रहा हूं, ह्यूमन मेल और फीमेल की बात कर रहा हूं, नॉट अदर एनिमल्स. ओके, तो नॉर्मली दो सेक्सेस होते हैं, मेल और फीमेल. मेल के जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उसका कॉम्बिनेशन क्या है, एक्स और वाई. और फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम. तो दोनों का डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन है. एंड दूसरी चीज, यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम जो दोनों मेल और फीमेल में दोनों में प्रेजेंट होता है, बट वाई क्रोमोसोम ओनली मेल में प्रेजेंट होता है. तो ये दो डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन की वजह से ही मेल और फीमेल के उनका जो अपीयरेंस होता है
उनका जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हमने पढ़ा कि फ्लावर इज द यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था जैसे एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर होने के लिए कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनको सेक्स ऑर्गन बोला जाता है। जैसे नॉर्मल जो लाइफ प्रोसेसेस होती है, जैसे रेस्पिरेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स वगैरह होना चाहिए, नोज होना चाहिए, उसके ऑर्गन हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन हुआ, राइट। उसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, माउथ हो गया, ये इसोफेगस, ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हो गए। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आएगा, वेन्स ऑर्गन, उसके साथ आर्टरीज एंड हार्ट, दैट कार्डियक मसल, ये सारे सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स है। उसी तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अलग ऑर्गन्स होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अलग ऑर्गन्स होंगे, दोनों में सेम नहीं होगा, राइट। दैट इज द कॉमन सेंस, दोनों का सेक्स अलग है। सेक्स अलग कैसे बता रहे हैं, एक तो अपीयरेंस आप बता सकते हैं, दूसरी चीज क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन से। इंटरनली आप डीएनए को चेक करेंगे तो जो क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन है, अगर XY रहा क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन सेक्स क्रोमोसोम का, दैट विल बी कॉल्ड एज मेल। अगर XX क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन रहा सेक्स क्रोमोसोम का, वो फीमेल मानी जाएगी। तो इन दोनों डिफरेंट क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन की वजह से मेल का जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होता है वो डिफरेंट होता है एंड फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे ऑकर होता है उसको समझने के लिए हमें क्या पहले अंडरस्टैंड करना होगा, मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है और फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है। कोई प्रोसेस कैसे ऑकर होता है उसको समझने के लिए पहले उस सिस्टम को समझा जाता है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक समझे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, समझ में आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर जो है एक मशीन से बनता हो, ठीक है, मैं मान रहा हूं मार्कर एक मशीन बनाता है, तो मार्कर कैसे वो मशीन बनाता है इसको अंडरस्टैंड करने से पहले मशीन किस तरह वर्क करता है, मशीन में कौन से पार्ट है, कौन सा पार्ट कहां पे, वो समझना जरूरी है ना। उसी तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे ऑकर होता है, मेल और फीमेल के बिटवीन होता है, बट एक्चुअल प्रोसेस कैसे होता है उसको अंडरस्टैंड करने से पहले हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरस्टैंड करना होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना होगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ओके गाइस, फिर लेट अस अंडरस्टैंड द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्स्ट, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स होते हैं, वेरियस ऑर्गन्स होते हैं। वो क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ, ये पूरा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। दिस इज ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले हमें सिस्टम को समझना होगा, उसके बाद प्रोसेस समझ लेते हैं किस तरह रिप्रोडक्शन ऑकर होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस होते हैं। नाउ टेस्टिस क्या होते हैं, ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है लेफ्ट एंड राइट साइड पे, वो क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन है, जिसमें इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोला है, इसका रीजन है जिसमें मेल गैमेट्स का, जिनको स्पर्म बोला जाता है, उसका फॉर्मेशन होता है। किसमें, टेस्टिस में। टेस्टिस यहाँ पे आईएस लिखा है, सिंगुलर है, टेस्टिस एक प्लूरल है, दो है इसलिए टेस्टिस बोला है ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड। उसके साथ साथ टेस्टिस तो इंपॉर्टेंट है, जो जिसमें मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। उसके साथ और क्या होता है, वेरियस डक्ट्स एंड ग्लैंड्स होते हैं, वेरियस डक्ट्स एंड ग्लैंड। नाउ डक्ट और ग्लैंड क्या है, डक्ट आर नथिंग बट द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिससे फ्लूइड या जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है वो पास होता है, उन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को डक्ट बोला जाता है। अब इस डायग्राम में कहां पे डक्ट मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि इजैकुलेटरी डक्ट, ये वाला जो पोर्शन है यहां से यहां तक ये पूरा, और ये इधर से यहां तक, ये क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट बोला जाता है। एंड ये इसके बाद ये पूरा जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, जो कनेक्टेड है किसको, टेस्टिस को, उसको बोलते हैं वास डेफरेंस। वास डेफरेंस सिंगुलर, इधर भी है ना, और एक जैसे इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, उसी तरह ये जो वास डेफरेंस यहाँ इस साइड है, यहाँ से पूरा यहाँ तक जहां से टेस्टिस अटैच्ड है, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको दिखेगा क्या, वास डेफरेंस। तो प्लूरली उसको बोला जाता है वासा डेफरेंशिया। क्या बोलते हैं, वासा डेफरेंशिया। ओके, ये होगा एक डक्ट। उसके बाद यूरिनोजेनिटल डक्ट आपको दिख रहा है, यूरिनोजेनिटल डक्ट, जिससे यूरिन और जो स्पर्म है वो पास होता है। उसके साथ साथ एपिडिडाइमिस, दिस इज आल्सो अ डक्ट, जिससे स्पर्म क्या होता है, आगे पुश होता है, फॉरवर्ड होता है, मूव होता है। ओके, तो ये डक्ट्स
टेस्टिस होते हैं मैंने बताया, ये सारे जो मैंने बोला इजैकुलेटरी डक्ट है, वास डिफरेंस डक्ट है, एपिडाइमिस डक्ट है, यूरिनोजेनिटल डक्ट। ये जो पूरा आपको यहाँ से नीचे जो भी दिख रहा है ये जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर वो क्या है, यूरिनोजेनिटल डक्ट है, जिससे यूरिन एंड जो सीमेन जो स्पर्म है वो पास होता है। तो डक्ट्स के बारे में हो गया। ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड्स का मतलब क्या मैं आपको बता देता हूँ। ग्लैंड्स जैसे पैंक्रियास ग्लैंड आपने बड़ा होगा सुना होगा 9th स्टैंडर्ड में, उसी तरह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है, कुछ केमिकल कंपाउंड को फ्लूइड को सीक्रेट करना। टेस्टिस जैसे क्या कर रहा है, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। तो ग्लैंड्स टेस्टिस के अलावा कुछ ग्लैंड्स भी यहाँ पे बोले ना, ग्लैंड्स डक्ट्स भी है। तो ग्लैंड्स क्या करते हैं, फ्लूइड को केमिकल कंपाउंड को क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं। सीक्रेट करना यानी कि प्रोड्यूस करना। ओके, तो कौन सा ग्लैंड है यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला शेप, उल्टा रिवर्स वाला हार्ट बोल सकते हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जिसको बोला जाता है। उसके नीचे जो बीन शेप में जो नजर आ रहा है वो कॉपर्स ग्लैंड है, और जो सेमिनल वेसिकल यहाँ पे जो लीफ जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है वो सेमिनल वेसिकल है। तो ये तीनों क्या है, ग्लैंड्स है, जिससे क्या होता है, कुछ केमिकल कंपाउंड का प्रोडक्शन होता है, सिक्रेशन होता है। तो मैंने क्या बताया पहले स्टेटमेंट में, human male reproductive system consists of testis, two testis present on the left and right side, various ducts जैसे कि ejaculatory duct, vas deferens also called as vasa efferentia plurally, urinogenital duct and epididymis। ये सारे डक्ट, जिससे स्पर्म क्या होता है, पुश होता है, मूव होता है, और जो फ्लूइड जो ग्लैंड सीक्रेट कर रहे हैं, ग्लैंड क्या होता है, जो कुछ केमिकल कंपाउंड को सीक्रेट करते हैं, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है बड़ा वाला, ठीक है, और ये जो बीन शेप में नजर आ रहा है कॉपर्स ग्लैंड है, और सेमिनल वेसिकल जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो सेमिनल वेसिकल है। ये सारे डक्ट क्या करते हैं, जो टेस्टिस जो स्पर्म को प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन होगा, ये डक्ट्स के थ्रू क्या, ये जो डक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं और उसके साथ जो ग्लैंड नजर आ रहे हैं वो अपना सीक्रेशन इसमें डक्ट में रिलीज करते हैं। देखो ये वाला सीक्रेशन यहाँ पे रिलीज होगा, इसका सीक्रेशन यहाँ पे रिलीज होगा, यानी कि डक्ट में रिलीज होगा, और वो डक्ट क्या करेंगे, सारे सीक्रेशन को स्पर्म के साथ पुश करेंगे और मूव करेंगे। तो एक फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। अभी टेस्टिस कहां प्रेजेंट होते हैं, इतना बड़ा तो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पूरा ऑर्गन्स है, तो टेस्टिस प्रेजेंट इन द स्क्रोटम। टेस्टिस कहां प्रेजेंट होता है, एक पिगमेंटेड डार्क कलर का स्किन होता है एब्डोमेन के नीचे, बिलो द एब्डोमेन का मतलब क्या, ये जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, चेस्ट के नीचे यहां से पूरा यहां तक जो पोर्शन होता है उसको एब्डोमेन बोलते हैं। एब्डोमेन के नीचे पिगमेंटेड डार्क कलर का स्किन होता है, फोल्डेड स्किन जिसको बोलते हैं, पिगमेंटेड स्किन। उस पिगमेंटेड स्किन क्या करता है, इस टेस्टिस को होल्ड करता है। यानी टेस्टिस कहां पे प्रेजेंट रहता है, बिलो द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमेन के नीचे एब्डोमिनल कैविटी के बिलो डार्क कलर पिगमेंटेड स्किन में टेस्टिस प्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद टेस्टिस कंटेन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। इस टेस्टिस के अंदर ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर जिसको टेस्टिस बोला जाता है, उनके अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, उन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को सेमिनिफेरस ट्यूबल्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। उस सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का जो बाउंड्री होता है, समझो एक डक्ट है पूरा, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसका जो बाउंड्री, इसको सेमिनिफेरस ट्यूबल्स अगर मैं मानता हूं और वो टेस्टिस में है, तो इसका जो बाउंड्री है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का जो बाउंड्री होता है, उस बाउंड्री को जर्मिनल एपिथेलियम बोला जाता है। What it called? जर्मिनल एपिथेलियम। तो जर्मिनल एपिथेलियम अभी वो लेयर है और ऑर्गन का पार्ट है, बॉडी का पार्ट है, तो सेल से बना होगा। तो बाउंड्री जो जिसको जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, किसका बाउंड्री, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का बाउंड्री। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कहां पे प्रेजेंट है, टेस्टिस में प्रेजेंट है। टेस्टिस कहां पे प्रेजेंट है, स्क्रोटम में, पिगमेंटेड स्किन, डार्क कलर स्किन बिलो द एब्डोमिनल कैविटी। तो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का जो बाउंड्री है जिसको जर्मिनल एपिथेलियम बोला जाता है, उस जर्मिनल एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं जिससे बाउंड्री फॉर्म हुआ है, उन सेल्स का मियोसिस डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, जिससे क्या होता है, हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। एंड ये किसमें हो रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फॉर्म हो रहा है। तो वो जो हैप्लॉइड सेल्स है वो एक्चुअली क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, जिनको बोला जाता है स्पर्म या स्पर्म्स प्लूरल। तो स्पर्म का फॉर्मेशन एक्चुअली कहां पे होता है, टेस्टिस के अंदर जो ट्यूबल्स हैं जिनको सेमिनिफेरस ट्यूबल्स बोला जाता है, इन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का जो बाउंड्री है जिसको जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, जर्मिनल
एपिथेलियम का जो सेल्स है, उन सेल्स का क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, जिससे स्पर्म का हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन इसमें हुआ है, वो आगे फॉरवर्ड पुश होगा, ऐसे इसका पूरा रास्ता है, वे है, ऐसे नीचे आएगा, ये पूरा फिर से देखो यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है, नीचे जैसे पेनिस से उसे बाहर रिलीज होता है। तो स्पर्म पुश फॉरवर्ड थ्रू द वेरियस ट्यूबल। जो वेरियस ट्यूबल्स क्या है, ये जो एपिडिडाइमिस नजर आ रहा है, एपिडिडाइमिस, उसके बाद ये वास डेफरेंस के बाद आएगा इजैकुलेटरी डक्ट, उसके यहाँ पे अपना सेंट्रल वेसिकल सिक्रीशन रिलीज करेगा, कॉपर्स ग्लैंड भी रिलीज करेगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा, ये भी डक्ट है, यहाँ से नीचे आएगा तो ये जो कॉपर्स ग्लैंड है वो अपना फ्लूइड जो बनाया हुआ है वो इसमें सीक्रेट करेगा, रिलीज करेगा, और आगे आएगा यूरिनरी जेनिटल डक्ट के थ्रू पास होगा और पेनिस के बाद रिलीज होगा। तो स्पर्म पुश फॉरवर्ड थ्रू वेरियस ट्यूबल्स। नाउ सीक्वेंस में आपको बताया कि कैसे स्पर्म आगे फॉरवर्ड पुश होता है। सबसे पहले रेटिटेस्टिस में जाएगा, यहाँ पे नीचे जो आपको ये नजर आ रहा है इसको रेटिटेस्टिस बोला जाता है। बहुत सारे ट्यूबुल यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको रेटिटेस्टिस बोलते हैं। तो रेटिटेस्टिस के बाद जाता है वास डेफरेंस। रेटिटेस्टिस के बाद अनदर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली बताया नहीं है, अगर उसको आपको समझना है तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। तो अभी के लिए इतना समझो कि ये जो ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस के नीचे रेटिटेस्टिस रहेगा, जो रेटिटेस्टिस यानी कि मेनी ट्यूबल्स, उसके बाद वास एफरेंस होगा, वास एफरेंस के बाद कहां जाएगा, एपिडिडाइमिस में जाएगा, एपिडिडाइमिस, और इसके बाद जाएगा वास डेफरेंस। वास डेफरेंस जो है यहाँ जाएगा, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट, यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट आ गया, उसके बाद यूरिनो जेनिटल डक्ट, उसके बाद आउट ऑफ द पेनिस। ओके, इस तरह स्पर्म आगे फॉरवर्ड पुश होगा। उसी तरह जैसे मैंने बोला, जैसे फॉरवर्ड पुश होते जाएगा स्पर्म का, ये पूरी प्रोसेस में जो स्पर्म आगे फॉरवर्ड पुश हो रहा है, मूव हो रहा है, उस पूरे प्रोसेस में स्पर्म का मैचुरेशन भी होता है एंड उसके अंदर एबिलिटी आ जाती है टू फर्टिलाइज द ओवम। स्पर्म क्यों रिलीज होगा, ओम को फर्टिलाइज करने के लिए, राइट। तो ओम को फर्टिलाइजेशन करने की जो कैपेसिटी है, ओम इज नथिंग बट फीमेल गैमेट, राइट। जैसे मेल गैमेट स्पर्म होता है, ओम इज नथिंग बट फीमेल गैमेट, फीमेल हैप्लॉइड सेल, सेक्स सेल। तो ये जो स्पर्म है क्या करता है, फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करता है। तो ये जब मूव होता है सारे डक्ट्स के थ्रू, ट्यूबल्स के थ्रू, उस टाइम पे स्पर्म का मैचुरेशन होता है, वो मैच्योर होने लगता है एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी उसके अंदर डेवलप होती है। सारे ग्लैंड अपने सीक्रेशन क्या करते हैं, इस पूरे वे में ऐड कर देते हैं, डक्ट में ऐड कर देते हैं एंड पूरा जो फ्लूइड फॉर्म होता है जिसके अंदर स्पर्म है, कॉपर्स ग्लैंड का सीक्रेशन है, प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रेशन है, सेमिनल वेसिकल का सीक्रेशन है, तो पूरा जो केमिकल जो फ्लूइड है उसके साथ स्पर्म जो इस पूरे फ्लूइड को बोला जाता है सीमेन, क्या बोलते हैं, सीमेन फॉर्म होता है। ओके, इस तरह एंड सारे जो ऑर्गन्स है, ऑल ऑर्गन्स in the male reproductive system are in pair, वो सब पेयर में प्रेजेंट है, जैसे कि कॉपर्स ग्लैंड पेयर में प्रेजेंट है, प्रोस्टेट ग्लैंड पेयर में, सेमिनल वेसिकल पेयर में प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ वास डेफरेंस से भी डक्ट जो पेयर में प्रेजेंट है, टेस्टिस पेयर में प्रेजेंट है, एपिडिडाइमिस पेयर में प्रेजेंट है। तो सारी जो चीजें पेयर में प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट यूरिनो जेनिटल डक्ट। यूरिनो जेनिटल डक्ट पेयर में प्रेजेंट नहीं है, दो नहीं है, बिकॉज पेनिस एक ही होता है, राइट। एंड पेनिस इज आल्सो सिंगल एंड स्क्रोटम भी, ये स्क्रोटम ये जो लाइन दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज स्क्रोटम, और एक टिश्यू होता है यहाँ पे जिससे वो टेस्टिस को स्क्रोटम को अटैच्ड होता है, इसको स्क्रोटम बोलते हैं। तो ये एक्चुअली दो ऐसे लाइन बने, इसका मतलब ये नहीं कि दो है, वो पूरा एक ही होता है। आप 3D इमेज देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा, एक्चुअली बैक साइड भी पूरा कनेक्टेड होता है स्क्रोटम, तो स्क्रोटम इज आल्सो सिंगल। एंड ये जो आपको दिख रहा है पूरा, ये दिस इज यूरिनरी ब्लैडर जहां पे यूरिन को स्टोर किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है किसका पढ़ेंगे, ऑब्वियसली फीमेल का होगा, मेल का हमने डिस्कस कर लिया। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस होता है, कुछ वेरियस डक्ट्स होते हैं, ट्यूबल्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, उन सबसे वो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर्म होता है। सिमिलरली ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है
उसमें क्या क्या होता है, पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं, पेयर ऑफ ओविडक्ट होता है, पेयर यानी कि दो, एंड पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। उससे पहले अपन ये स्टेटमेंट देखते हैं, ऑल ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। जितने भी ऑर्गन्स है, ये पूरा जो एंटायर फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, फीमेल के एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे एब्डोमिनल कैविटी के बिलो पे जैसे टेस्टिस में प्रेजेंट था, तो फीमेल में ओवरी एब्डोमिनल कैविटी के बिलो प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंटायर जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा कहां पे प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। एंड इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे मेल में टेस्टिस हो, उसके साथ साथ डक्ट्स, ग्लैंड्स वगैरह, उसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज। दो ओवरी होती है, यहाँ पे एक ओवरी नजर आ रहा है, दिस इज आल्सो, इसको ओवरी बोला जाता है। ये जो ओवरी आपको यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा है बिकॉज ये ऐसा फ्रंट व्यू है, उसको ऐसा कट करके अंदर जो भी सारी चीजें होती हैं वो आपको यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो दो ओवरीज, लेफ्ट एंड राइट ओवरी, उसके साथ साथ पेयर ऑफ ओविडक्ट। अभी ओवरी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? जैसे टेस्टिस में मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और मेल गैमेट के बिना तो फर्टिलाइजेशन होने वाला नहीं है। उसी तरह फीमेल गैमेट का बिना फर्टिलाइजेशन नहीं होगा बिकॉज़ मेल गैमेट किसको फर्टिलाइज करता है, फीमेल गैमेट को करता है। तो फीमेल गैमेट फॉर्म होना चाहिए। तो फीमेल गैमेट कहां पे फॉर्म होता है, इस ओवरीज में फॉर्म होता है, दोनों ओवरीज में। इसलिए ओवरीज इंपॉर्टेंट ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज टेस्टिस इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो दो ओवरीज, लेफ्ट एंड राइट ओवरी, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट। दो ओविडक्ट होते हैं, यहाँ पे ओविडक्ट है, यहाँ पे ओविडक्ट। ओविडक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हमने इजैकुलेटरी वास डिफरेंस में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिस्कस किया, जो क्या करता है, स्पर्म को कैरी करता है, पुश करता है। तो ओवम को कैरी करने वाला ओवम कहां पे फॉर्म हो रहा है, इधर हो रहा है, दोनों जगह पे। वो ओवम के पास तो कोई लेग्स नहीं कि जाके वो मूव करेगा आगे, खुद ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ओवम को आगे पुश करने के लिए या आगे मूव होने के लिए जो स्ट्रक्चर कैरी करता है, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ओवम को कैरी करता है, उसको ओविडक्ट बोला जाता है। ओविडक्ट इज नथिंग बट द अदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर व्हिच कैरीज द ओवम टू द यूट्रस। जो यूट्रस तक उसको क्या करता है, कैरी करता है। यूट्रस आल्सो कॉल्ड एज वोम्ब। यूट्रस को क्या बोलते हैं, वोम्ब बोलते हैं, जहां पे चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है फीटस का। ओके, ओविडक्ट आल्सो कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट को क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। जो ओवम को, एग सेल को, oocyte भी बोला जाता है, एग सेल को, फीमेल गैमेट उसको कैरी करता है। तो ओविडक्ट राइट एंड लेफ्ट साइड दो ओविडक्ट रहेगा बिकॉज़ दो ओवरी है। अ पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, दो बल्बो यूरेथ्रल, जैसे हमने मेल सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कॉर्पस ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ा, उसी तरह फीमेल में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो कुछ फ्लूइड को, केमिकल कंपाउंड को सीक्रेट करता है, जिससे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क करता है एफिशिएंटली। ओके, उसके बाद अभी ये तो सिस्टम हो गया। अभी होता क्या है, एवरी मंथ एन ओवम इज रिलीज अल्टरनेटली फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट ओवरी। ये जो दो ओवरीज दिख रहे हैं, एवरी मंथ एक ओवरी में से एक ओवम क्या होता है, रिलीज होता है। यहाँ पे आपको फ्लावर जैसा जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, वो फ्लावर नहीं है, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एज फॉलिकल। इसको क्या बोला जाता है, फॉलिकल बोलते हैं। इस फॉलिकल में जो सेल है, उन सेल का मियोसिस डिवीजन होता है। जैसे मेल में जर्मिनल एपिथेलियम सेल से मियोसिस डिवीजन हो रहा था, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था, उसी तरह ओवरी के अंदर जो फॉलिकल है, उस फॉलिकल जिस सेल से बना हुआ है, उस सेल का मियोसिस डिवीजन होगा। एंड मियोसिस डिवीजन से क्या होगा, ओवम का, फीमेल गैमेट का, उस साइड का फॉर्मेशन होगा। एंड ये जो ओविडक्ट है, उसका जो फ्री एंड है, ये वाले एंड को, जो जिसको ओवरी अटैच्ड है, उसको फ्री एंड बोलते हैं। उस फ्री एंड कैसा होता है, फनेल जैसा होता है। कैसा होता है, फनेल जैसा। और उसमें सेंटर में क्या होता है, ओपनिंग होता है। इस फनेल जैसा जो एंड ओविडक्ट का ओपनिंग होता है, उस ओपनिंग के थ्रू ओवरी के अंदर जो ओवम फॉर्म हो, उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। या ऐसा बोल सकते हैं, इस ओवरी के अंदर जो भी ओवम रिलीज हो रहा है, ओवम जो फॉर्म हो रहा है, वो ओवम कहां जाएगा, इस फनल लाइक जो ओविडक्ट है, जो ओपनिंग है उसके अंदर, उस ओपनिंग के थ्रू ओविडक्ट में एंटर करेगा। और एंटर करने का तो कहां जाएगा, यूट्रस में जाएगा, राइट, जहां पे एम्ब्रियोनिक डेवलप, अगर ओवम फर्टिलाइज होता है, अगर स्पर्म आके फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, इधर यहाँ फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो यूट्रस में एंटर करेगा। अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो कहां जाएगा, वजाइना के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी रिलीज होगा। अभी वजाइना क्या होता है, एक ओपनिंग होता है जिसके थ्रू क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है। ओके,
एंड ये तो हो गया। एंड oocyte एंटर थ्रू द ओविडक्ट, जैसे मैंने बोला ओविडक्ट के थ्रू जो फनल लाइक ओपनिंग है, उस फनल लाइक ओपनिंग जो है उसके थ्रू जो oocyte है वो ओविडक्ट में एंटर करता है, आगे यूट्रस में या वजाना में वो एंटर करेगा और आउट ऑफ द बॉडी। अगर वजाना में एंटर करे तो आउट ऑफ द बॉडी रिलीज होगा, अगर यूट्रस में एंटर करे मतलब वहां पे क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा। एंड जो ओविडक्ट जब ओवम इसमें एंटर करेगा ओविडक्ट में क्या होता है, सिलिया होते हैं, सिलिया यानी कि लोकोमोटरी ऑर्गन। ये लोकोमोटरी ऑर्गन क्या करते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनको सिलिया बोलते हैं, जो लोकोमोशन का काम करते हैं। जो ओवम इसमें एंटर कर रहा है इस ओवरी से, उसको आगे पुश करने में हेल्प करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक गैमेट फॉर्मेशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ, उसी में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस किया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने डिस्कस किया। अभी देखते हैं गैमेट का फॉर्मेशन मेल और फीमेल इंडिविजुअल में कब स्टार्ट होता है और कब तक वो प्रोसेस ऑकर होता है, टिल डेथ होता है या बीच में खत्म होता है प्रोसेस, वो हमें डिटेल में डिस्कस करना है। आपको पता है मेल गैमेट को स्पर्म बोला जाता है, फीमेल गैमेट को oocyte या ओवम बोला जाता है। स्पर्म का एंड ओवम का फॉर्मेशन, दोनों का फॉर्मेशन मियोसिस डिवीजन से होता है, बट दोनों का फॉर्मेशन एक ही इंडिविजुअल में नहीं होता है। मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन होता है। कहां पे होता है सिस्टम में, आपने तो पढ़ा, उससे आपको आना चाहिए आंसर। कहां पे होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है एंड ओवम का फॉर्मेशन ओवरी में होता है। ओवरी के जो फॉलिकल होते हैं, जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, उससे जो फ्लावर जैसा डायग्राम मैंने आपको बताया था, फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर था ओवरी के अंदर, उसको फॉलिकल बोलते हैं। उस फॉलिकल में जो डिप्लॉइड सेल्स होता है, उस डिप्लॉइड सेल का मियोसिस होता है, जिससे ओवम का हैप्लॉइड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। पहले मेल इंडिविजुअल की हम लोग बात करते हैं, स्पर्म की बात करते हैं। स्पर्म जो मेल गैमेट्स है वो टेस्टिस में फॉर्म होता है। कब स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, एकदम चाइल्ड से स्टार्ट होता है क्या स्पर्म का प्रोडक्शन? नहीं। कब होता है, जब मैच्योरेशन होता है, एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ मैच्योरेशन, जब मेल इंडिविजुअल मैच्योर होता है। मैच्योर होना है कि उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ जाना, वॉइस का पिच चेंज होना, उसके साथ साथ बेड आना, मोस्टैचिस आना, ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जब आ जाते, अराइज होते हैं, उस टाइम पीरियड को मैच्योरिटी टाइम पीरियड बोला जाता है। अल्सो कॉल्ड प्यूबर्टी स्टेज, और क्या बोलते हैं उस स्टेज को? प्यूबर्टी स्टेज। तो प्यूबर्टी स्टेज से क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन चालू होता है टेस्टिस के अंदर। और कब तक होता है? टिल डेथ, जब तक मेल इंडिविजुअल का डेथ नहीं होगा तब तक स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होते रहता है, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द मैच्योरेशन, आल्सो कॉल्ड एज प्यूबर्टी, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अराइज होंगे तब से। और ओवम का जो फॉर्मेशन है, एक्चुअली जो ओवम है, फीमेल फीटस, फीमेल जो इंडिविजुअल है, फीमेल इंडिविजुअल के बर्थ से पहले ही, यानी जब वो मदर के वोम में, मदर की यूट्रस में, जब फीमेल इंडिविजुअल या जिसको फीमेल फीटस बोला जाता है, अगर यूट्रस के अंदर बेबी है उसको फीटस बोला जाता है। तो फीमेल जो फीटस है, फीमेल फीटस के अंदर ही ओवम प्रेजेंट होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। 2 to 4 मिलियन इमैच्योर oocyte प्रेजेंट होते हैं। फिर से सुनना, फीमेल जो फीटस होती है, फीमेल जो इंडिविजुअल होती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली, बर्थ होने से पहले ही फीमेल इंडिविजुअल के ओवरी के अंदर 2 to 4 मिलियन इमैच्योर oocyte प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी। बट मेल इंडिविजुअल में ऐसा नहीं होता है। मेल इंडिविजुअल में मैच्योरेशन के बाद ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस में, बट फीमेल इंडिविजुअल में, फीमेल बेबी का बर्थ होने से पहले ही, एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली 2 to 4 मिलियन इमैच्योर oocyte प्रेजेंट होते हैं। बट वो रिलीज कब, ओवम रिलीज होना कब स्टार्ट होता है ओविडक्ट के अंदर? जब वो मैच्योर होंगे, जब फीमेल मैच्योर होंगे एट द एज ऑफ 10 to 15 इयर्स के एज पे मैच्योरेशन होता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है फीमेल्स के अंदर। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, आगे टॉपिक है, हम उसको डिस्कस करेंगे। सिंपली जब फीमेल मैच्योर होते हैं, और कब मैच्योर होते हैं? एट द एज ऑफ 10 to 15 इयर्स के टाइम पीरियड में, कोई 11, कोई 12, कोई 13, ऐसे 14, 15, एट टाइम ऑफ 10 to 15 इयर्स के एज में फीमेल मैच्योर होते हैं। मैच्योर होना यानी कि उनके अंदर ब्रेस्ट का फॉर्मेशन वगैरह होना, डेवलपमेंट होना वगैरह, तो ओवम तब रिलीज होना स्टार्ट होता है, कब? एट द बिगिनिंग ऑफ मैच्योरिटी टिल मेनोपॉज। जब मैच्योर होंगे फीमेल इंडिविजुअल, तब ओवम का रिलीज होना स्टार्ट होगा ओवरी से। कब तक होगा? टिल मेनोपॉज। फीमेल के अंदर डेथ होने तक ओवम का रिलीज नहीं होता है, मेनोपॉज तक ही होता है। मेनोपॉज एक्चुअली क्या होता है? द स्टॉपेज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जिस मोमेंट ऑफ टाइम पे, जिस टाइम पीरियड पे फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फंक्शन करना स्टॉप कर देगा,
दैट टाइम पीरियड को बोला जाता है मेनोपॉज। पॉज, मेनो एक्चुअली मेंस्ट्रुअल रिलेटेड साइकिल है एंड पॉज का मतलब स्टॉप होना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होना मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फंक्शन है वो स्टॉप होना। वो कब होता है एक्चुअली? एट द एज ऑफ 45 to 50 इयर्स के एज पे मेनोपॉज होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनिंग करना स्टॉप कर देता है, तो तब तक ओम रिलीज होता है। एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज स्टॉप हो जाता है ओम रिलीज होना। ना ऐसा क्यों होता है, उसका कॉज क्या है? मेनोपॉज होता क्यों है? एट द टाइम ऑफ 40 to 50 इयर्स हार्मोन्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, केमिकल कंपाउंड्स और हार्मोन्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, वो हार्मोन्स आइदर उनका फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है या इरेगुलरली वो रिलीज होने की वजह से, बॉडी के अंदर इरेगुलरली रिलीज होने की वजह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनिंग करना स्टॉप कर देता है, जिससे ओम का रिलीज होना भी स्टॉप हो जाता है। दिस इज नथिंग बट गैमेट फॉर्मेशन। कब होता है, कब स्टॉप होता है। ओके, गैमेट फॉर्मेशन हो गया, स्पर्म का ओम का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद क्या होगा, दोनों का जब यूनियन होगा उस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म का ओम का यूनियन होगा, दोनों फ्यूज्ड होंगे, उससे जाइगोट बनेगा, फर्स्ट सेल फॉर्म होगा लाइफ का, जिसको जाइगोट बोला जाता है एंड द प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो अभी टॉपिक हमें क्या डिस्कस करना है, फर्टिलाइजेशन। The process of formation of zygote by union or by fusion of sperm and ovum is called as fertilization। फिर से सुनना, the process of formation of zygote, zygote का formation जो जिस प्रोसेस से होता है, कैसे होता है, by union of ovum that is oocyte and the sperm is called as fertilization। okay? तो फर्टिलाइजेशन जो होता है ह्यूमन बीइंग में वो इंटरनल होता है, मतलब बॉडी के इनसाइड होता है। कुछ एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन जो एक्सटर्नल होता है, यानी कि ओवम को फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट को आउट ऑफ द बॉडी रिलीज किया जाता है एंड आउट ऑफ द बॉडी उसका फर्टिलाइजेशन होता है। बट ह्यूमन बीइंग से अगर हम बात करें, जो फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है आउट ऑफ द बॉडी नहीं होता है, इंटरनल होता है, बॉडी के इनसाइड होता है। सीमेन इज इजैकुलेटेड, अभी कैसे होता है, किस तरह होता है, सीमेन इज इजैकुलेटेड इन द वजाइना ड्यूरिंग कॉपुलेशन। जब मेल और फीमेल इंडिविजुअल का जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस टाइम पे मेल क्या करता है, सीमेन को रिलीज करता है। कहां पे करता है, वजाइना में। जो वजाइना जो ओपनिंग होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वजाइना के थ्रू सीमेन को रिलीज किया जाता है बाय द मेल इंडिविजुअल बाय देयर पेनिस। उस जब वो सीमेन को रिलीज करता है, हमें पता है सीमेन के अंदर बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, और फ्लूइड जो व्हाइटिश कलर का फ्लूइड होता है उसके अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं। वो सारे स्पर्म स्टार्ट देयर जर्नी, जैसे वो वजन में एंटर करेंगे अपना जर्नी वो स्टार्ट करेंगे, वो कहां तक जाएंगे, ओविडक्ट तक जाएंगे, जहां पे ओवम उनको मिलेगा, वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर से वो यूट्रस में आएंगे। तो वो जर्नी कैसे होता है, वजन में एंटर कर दे स्पर्म, उसके बाद यूट्रस में जाएंगे, यूट्रस के थ्रू ओविडक्ट में जाएंगे, जिसको फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है, वहां पे ओम प्रेजेंट रहेगा, वहां पे ओम को फर्टिलाइज किया जाएगा। अब अगर ओम फर्टिलाइज हो जाता है फिर से वो यूट्रस में इंप्लांट हो जाएगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए। तो वो सारे जो फ्यू मिलियंस ऑफ स्पर्म जो वजाइना में एंटर किए, उसमें से वन ऑफ फ्यू मिलियन, मतलब फ्यू मिलियन स्पर्म में से एक जो स्पर्म है वो क्या करता है, ओम को फर्टिलाइज करता है जो ओविडक्ट में प्रेजेंट है। ओके, प्यूबर्टी टू मेनोपॉज। अभी हमें पता है फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी से लेकर मैचुरेशन से लेकर मेनोपॉज तक, प्यूबर्टी का एज का कब स्टार्ट होता है, मतलब फीमेल कब मैच्योर होती है, एट द एज ऑफ 10 to 17 इयर्स। मतलब कोई फीमेल 10 एट द टाइम ऑफ 10th एज 10 इयर्स वो मैच्योर होती है, कोई फीमेल 15 पे, कोई फीमेल 14 पे। तो एवरेज दिया है 10 to 17 इयर्स में जब फीमेल मैच्योर होती है, और 45 to 50 इयर्स तक उनका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फंक्शनल होता है। तो इस पूरे पीरियड ऑफ टाइम पे अल्टरनेटली लेफ्ट या राइट ओवरी में से एवरी मंथ एक ओम को रिलीज किया जाता है। तो स्पर्म क्या करता है, उस ओम को फर्टिलाइज करता है फैलोपियन ट्यूब में जो प्रेजेंट है, जो ओविडक्ट में प्रेजेंट है। तो इस पूरे इयर्स में, मतलब 10 to 17 इयर्स से लेके 45 to 50 इयर्स तक हम लोग काउंट करेंगे एवरी मंथ जो ओम रिलीज हो रहा है। तो एट द टाइम 45 to 50 इयर्स 400 oocyte रिलीज किया जाता है टिल मेनोपॉज। मतलब मेनोपॉज 45 to 50 इयर्स एज ऑफ तक फीमेल क्या करती है, 400 oocytes को ओम को रिलीज करती है, एंड बाकी सारे जितने मिलियन में जो प्रेजेंट है एट द टाइम ऑफ बर्थ, बाकी सारे जो oocytes है, बाकी सारे जो फीमेल गैमेट जो होती है वो डीजनरेट हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय।